जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आपका इंतजार बिल्कुल एकदम समाप्त हुआ। तो आज का क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। अरे भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि आज के क्वेश्चन से आपके एग्जाम में 2 नंबर 5 नंबर के सवाल यहाँ पे लड़ने वाले हैं। तो ऐसा क्या है इसमें जो इतना ज्यादा लड़ने वाला है? तो आज त्रिकोणमिति का हम लोग एक्सरसाइज 8.4 की चर्चा करने वाले हैं। हालांकि इसी एक्सरसाइज से अभी तक बिहार बोर्ड जितना भी एग्जाम लिया है उसमें 5 नंबर का एक ना एक क्वेश्चन डाला है, तो डाला ही है। हर एक साल डाला है, हर एक साल पूछा गया है। तो क्यों ना भाई इस बार का एग्जाम में हम लोग भी उस 5 नंबर वाले सवाल को सिद्ध करें, बना दें, ताकि हमारा मैथ और ज्यादा क्या हो जाए बच्चा, तो आसान हो जाए। और इसी एक्सरसाइज से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी एमबीबीआई निकलता है। और आपको बस टेंथ में नहीं बल्कि अदर अदर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ज्यादा है भाई जहां पे पूछा जाता है। और इसको पढ़ना बहुत ज्यादा क्या बच्चे इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग, आप लोग जुट जाइए। कौन कौन है? वर्षा, जय हिंद भैया, चलिए। हेलो वर्षा, गुड इवनिंग गुरुजी। चलिए आदर्श कुमार, देखिए आज हम लोग बातचीत भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, क्योंकि आज का क्लास मेरे भाई बहुत ज़्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, हालांकि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कुछ ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें भाई शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना है। आपको जितना फॉर्मूला याद है इसमें सब के सब लगाना है। एक एक फॉर्मूला इसमें लगा करके बनाना है। जो हम आपको इतना दिन से फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं, हर एक फॉर्मूला आपको बताए हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूला इसमें लगने वाला है भाई। भाई कल 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 या परसों हम लोग क्लास 12th का मैथ स्टार्ट कर देंगे आदर्श कुमार। क्लास 12th का मैथ हम लोग कल या परसों से, और वो भी हमारा चलेगा मैट्रिक्स, मतलब कि अवयव चलने वाला है। हम लोग मैट्रिक्स सबसे पहले पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए। और टाइम होगा सुबह के 11 बजे या तो 10 बजे। प्रणाम सर जी, प्रणाम। चलिए देखिए आप लोग, देखिए हालांकि ये जो थंबनेल आपको दिख रहा है, ये आपको पार्ट 12 लिखा है। तो भाई कहीं पार्ट 12 तो कहीं पार्ट 1। ये गुरुजी समझ में नहीं है क्या कहना चाहता है। तो ये कहना चाहता है भाई कि ये जो पूरा त्रिकोणमिति का जो सीरीज है उसमें से ही पार्ट 12 है। क्या? लेकिन पार्ट 12 है। लेकिन मेरे भाई जो हमारा एक्सरसाइज 8.4 है उसके लिए पार्ट क्या है? लेकिन एक है। तो हम लोग वन शॉट खत्म नहीं करने वाले भाई। वन शॉट खत्म करेंगे बहुत लंबा पड़ेगा, 2 ढाई घंटा चल जाएगा। क्यों? तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और सीख सीख के जाएंगे। ठीक है? थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और सीखते सीखते जाएंगे। ये नहीं कि भाई हम एक पूरा क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज खत्म कर दिए और आपसे बन ही नहीं रहा है, तो कौन फायदा का पढ़ाना? कोई फायदा है ही नहीं पढ़ा रहा। नेटवर्क फंस रहा है सर। देवराज, इस नेटवर्क को हम क्या करें बताओ? इस नेटवर्क को क्या किया जाए? हाँ, तो आ जाओ ना, कर दो ना हॉटस्पॉट कनेक्ट। 1 मिनट बाबू लोग, नेटवर्क हम लोग सेटल कर रहे हैं। इंतजार कीजिए, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उसके बाद आप लोग का एकदम मौज ही मौज है। चलिए, बस 1 मिनट। अब इसमें से नेट दिया जाए। रुकिए मेरे भाई, आप लोग के लिए ही प्रयास किया जा रहा है ताकि आप लोग को एकदम भाई पढ़ने में मजा आ जाए। ठीक है? आज हमारा थोड़ा सा आवाज थोड़ा कम निकलेगा, क्योंकि आज हमारा जो तबीयत है ना, वो एकदम थोड़ा सा कम अच्छा है। अच्छा है लेकिन थोड़ा सा कम अच्छा है। और डेली ज्यादा अच्छा रहता था। लाइन इतना सुधरल है जी कि लाइन दे देगा वो बिहार में। चार्जेबल बॉल होगा। क्या हो गया? तो हॉटस्पॉट अपना बंद कर दीजिए ना। अभी कहाँ हुआ है? क्या आप बता दीजिए लेकिन, क्या बाबू लोग सही चल रहा है, यस या नो? जूम किया जाए थोड़ा सा। कमेंट जूम कर दीजिए, हम तो नहीं पढ़ेंगे। इंतजार की घड़ी पार हुई और हम लोग पढ़ना अब स्टार्ट करेंगे।
फिर से समझाते हैं आपके लिए, फिर से देखिए। तो क्या है भैया कि पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन ए, तो बाबू आप लोग सभी को मालूम था। अगर आप फॉर्मूला नहीं याद किए हो तो बच्चे जा करके पहले फॉर्मूला देख करके आओ। क्या है भैया फॉर्मूला? तो एक फॉर्मूला यहां से आता है कि साइन थीटा गुन्ने कौसेक थीटा। कौसेक थीटा बराबर कितना होता है लेकिन 1 होता बच्चे, 1 होता है। तो अगर हम यहां से साइन थीटा निकालना चाहेंगे, साइन थीटा, तो 1 बटा इधर गुना उधर क्या तो भागा में क्या होगा बाबू? तो कौसेक थीटा होगा। क्या होगा? कौसेक थीटा होगा। तो बताइए, तो साइन थीटा के बदले हम लिख सकते हैं 1 बटा कौसेक थीटा, लिख सकते हैं यस या नो? बताइए। सभी बच्चे जा चुके होंगे मुझे उम्मीद, मुझे लगता है। क्या लिख सकते हैं बाबू? बताइए क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं यस या नो? बताओ बाबू, लिख सकते हैं यस या नो? यस या नो मेरे भाई बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलिए देखिए बाबू, तो क्या होगा? तो लिखेंगे यहाँ पे बाबू हम लोग 1 बटा कौसेक थीटा, 1 बटा कौसेक थीटा, 1 बटा कौसेक थीटा। अब आप लोग को बस इतना बताना है कि इसको हम लोग tan के रूप में, इसका फॉर्मूला tan के रूप में क्या जानते हैं? क्या इसका फॉर्मूला हम लोग tan के रूप में जानते हैं? यस या नो? तो यस सर, हम लोग tan के रूप में जानते हैं। तो कैसे जानते हैं मेरे भाई? तो बताओ कैसे जानते हैं? तो जानते हैं क्या है कि कौसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मेरे से क्यों बनता है सवाल? क्या हम काला जादू जानते हैं कि काला जादू से बना रहे हैं? नहीं, काला जादू से नहीं बनाते हैं, हमको फॉर्मूला याद है। और आप लोग भी अगर फॉर्मूला याद करते हो तो बनना निश्चित है। तो बाबू निश्चित है, और नहीं तो नहीं बनने वाला है। कितना भी प्रयास कर दीजिए नहीं बनेगा। बिना फॉर्मूला के त्रिकोणमिति नहीं हिलेगा तो नहीं हिलेगा, ठीक है। देखिए अब क्या है लेकिन कि यहाँ से हम लोगों को कौसेक का मान निकालना है। यहाँ से हमको कौसेक का मान निकालना है, तो आराम से निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे कि भैया लिख लो यहाँ पे कि कौसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस का क्या होगा बाबू? कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अब क्या होगा लेकिन कि कौसेक थीटा बराबर, देखिए इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट बदलेगा, इधर जाएगा तो रूट, तो लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस क्या होगा लेकिन कॉट स्क्वायर थीटा। तो भैया क्या इसके बदले हम लोग ये वाला लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या समझ में? थीटा के जगह बाबू हम लोग ए कर देंगे, क्योंकि इसका एंगल क्या कहता है? एंगल हमारा ए बोला है। यहाँ भी एंगल ए कर लीजिएगा, क्योंकि एंगल हमारा ए बोला है। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? समझ में आया कि नहीं आया बालक लोग? बताओ समझ में आया कि नहीं आया बाबू? बताइए समझ में आया यस या नो? अच्छा देवराज, तो एकरा में एडिटिंग का ऑप्शन देता है कि ना, कट करे की वीडियो देता ना है? यानी से 10 मिनट वाला हट सकता है। चलिए देखिए, समझ में आया कि नहीं आया बताइए यस या नो? अगर आ गया तो भैया हमको थम्स अप दीजिए कि भाई आ गया समझ में, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जी सर। क्या अभी भी कोई डाउट है? तो यहां से एक बात तो पता चलता है मेरे भाई, क्या चलता है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सवाल बनेगा, अन्यथा सवाल नहीं बनने वाला है। क्या सिर्फ रोशन कुमार कुशवाहा पढ़ रहा है? वाईजी गेमिंग, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्या है भाई? तो कहता है कि सेक को, किसको बाबू? सेक को बदलना है। किसको बदलना है? सेक को बदलना है हम लोगों को कॉट के रूप में। अगला क्या है भाई? तो अगला जो क्वेश्चन कहता है कि सेक ए को बदलना है। किसके रूप में बदलना है? तो कॉट ए के रूप में बदलना है। कॉट ए के रूप में क्या करना लेकिन? तो बदलना है। तो कैसे बदलेंगे मेरे भाई? बताओ कैसे बदलने वाले हैं? तो कॉट के रूप में सोचिए कैसे बनता है। कैसे बनेगा कॉट के रूप में? बताइए कैसे बनेगा कॉट? कॉट सेक, बताइए कैसे बनने वाला है बाबू? क्या बोलता है सर? यस सर, एडिट हो जाएगा सर। हमको नहीं पता था बाबू, इसलिए हम थोड़ा सा डाउट में थे कि एडिट होता है कि नहीं होता है। तो बताओ बाबू हम लोग सेक को कैसे बदले भाई कि आखिरकार उस फॉर्म में आ जाए? क्या आप लोग का दिमाग चल रहा है? क्या आप लोग का दिमाग चल रहा है बाबू? तो बिल्कुल चलना चाहिए मेरे भाई। तो कैसे चलना चाहिए? रितु कुमारी वर्मा कुमार
देखिए हम हर एक फॉर्मूला आपके लिए लिख देंगे पहले, ताकि आप लोग को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो भाई, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो सेक के लिए भैया हम फॉर्मूला जानते थे, टेन के रूप में पहले करेंगे, बिल्कुल सही रोशन कुमार वर्मा, रोशन कुमार कुशवाहा, बिल्कुल सही कि टेन के रूप में पहले करेंगे। तो क्या लिखेंगे भैया कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होता है बाबू, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो लिखेंगे बाबू कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखिए बाबू इधर ही माइनस में है, क्या में है, माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, कर दिए चलिए। अब क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस क्या होगा बाबू, तो टेन स्क्वायर थीटा होगा। यहां तक क्या हम लोग इसको कर सकते हैं। देखिए हम आपको पहले ही बहुत बार बोल चुके हैं बाबू कि अगर फॉर्मूला याद है तो समझ में आएगा, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो समझ में आने की बात है ये नहीं है, नहीं समझ में आएगा। अगर फॉर्मूला याद है मेरे भाई तो समझ में आएगा, और नहीं याद है भाई तो नहीं समझ में आने वाला है। चलिए देखो, लेकिन तो सेक को हम लिख सकते हैं कि रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो लिख लो भैया, लिख लो कि रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। लिख सकते हैं बाबू कि नहीं लिख सकते हैं, यस या नो? तो बिल्कुल बोलेंगे कि भैया लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हमको टेन को चेंज करना है कैची में, कॉट में। तो बताओ टेन को हम कॉट में कैसे चेंज करें? तो उसके लिए भी हम भाई फॉर्मूला बताए थे क्या, कि भैया टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर यहां से टेन थीटा का मान निकालना चाहेंगे बाबू तो क्या निकलता है, 1/, तो कॉट थीटा निकलता है। क्या हमारा ई फार्मूला यहां से नहीं निकलेगा बाबू, क्या हमारा ई फार्मूला नहीं निकलेगा? तो बिल्कुल निकलने वाला है। सर वीडियो फंस रहा है, प्लीज चेक। देवराज फंस रहा है जी, क्या करें, वाईफाई वाला नहीं बोलता है, वाईफाई वाला। आज सोमवार है, कल बोला है लगाने के लिए। अरे कैसू करके लगवाते हैं जी, सब कुछ किए हैं तो इतना सुन नहीं कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा कष्ट कीजिए भाई, जो मुसीबत में साथ देते हैं वही अपने होते हैं, है कि नहीं है? जो मुसीबत में साथ देते हैं वही अपने कहलाते हैं, क्योंकि खुशी में तो बिना बुलाए सब कोई आते हैं, है कि नहीं है? खुशी में क्या है कि बिना बुलाए हर कोई आ जाता है, लेकिन दुख में अगर किसी के पास कॉल भी कीजिएगा ना तो वो रिसीव नहीं करने वाला है। जो भैया दुख में साथ देगा वही असली बात, और वही असली भाई मायने में इंसान कहलाता है, और एक दूसरे का साथी कहलाता है कि नहीं बाबू? आपके लिए हम इतना कर रहे हैं तो आप मेरे लिए थोड़ा सा कीजिए कॉम्प्रोमाइज, हम आपके लिए नेटवर्क लगा देंगे बाबू, नेटवर्क तो लगा देंगे। चलिए, हाय बाबू, क्या कहता भाई, क्या कहता है? तो टेन के लिए लिख सकते हैं बाबू 1/कॉट, 1/कॉट लिख सकते हैं मेरे भाई। क्या लिखन, 1/कॉट, तो लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1/कॉट। फिर से रुक गया, लगता है कि खत्म हो जाएगा। सर क्लास 10 के इसी चैनल पर पढ़ाई भी होती है बाबू, क्लास 10th का और 12th का इसी चैनल पर हमारा होगा, डोंट वरी। कौन बोल रहा है देखिए तो, अभिनंदन कुमार, इसी चैनल पर होगा बाबू, डोंट वरी। ज्यादा कमेंट मत कीजिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। देखिए अब क्या करेंगे कि रूट अंडर, अब देखिए इसके नीचे हम लोग इन दोनों के एलसीएम करेंगे तो क्या होगा बाबू, तो कॉट स्क्वायर ए होने वाला है। क्या होगा बाबू, कॉट स्क्वायर ए, और इसमें इससे भागा देंगे तो कॉट स्क्वायर ए आएगा, और कॉट स्क्वायर ए में 1 से गुना करें तो क्या आएगा, लेकिन तो आएगा हमारा यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए, और प्लस ई से ही खत्म, यहाँ क्या आएगा, लेकिन 1 आने वाला है। क्या आएगा, 1। अब देखिए, लेकिन इसका सरलतम रूल लिख सकते हैं कि रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखिए तो इस पर भी तो रूट है, इस पर भी क्या लेके रूट है, तो इस हम क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट क्या करेंगे, खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू हम लोग सिर्फ कॉट ए लिख सकते हैं। ये आपका फाइनली आंसर इस तरह से आने वाला है मेरे भाई, फाइनली आंसर इस तरह से आने वाला है। स, कौन सरवा, वो आओ मथेड़ एकदम है। चलिए देखिए, लेकिन क्या समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई, बताओ समझ में आया, यस या नो?
समझ में आया, यस या नो? अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। आपको बस छोटा छोटा जो फॉर्मूला है वो हम जो पढ़ाए थे आगे, वो आपको लिखना और समझना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे फॉर्मूले हम सिद्ध भी करवाए हैं। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर पढ़ा दिए, सिद्ध भी करवाए हैं फॉर्मूला को हम। फॉर्मूला को हम सिद्ध भी करवाए हैं मेरे भाई, है कि नहीं है? चलिए, तो देखिए बाबू, क्या हम इसको समझ गए? तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? तो अब हमारा जो क्वेश्चन बोलता है, देखिए क्या बोलता है कि पहले साइन निकाल दिए, सेक निकाल दिए, अब टेन बोलता है। तीसरा नंबर पर क्या बोलता है लेकिन? टेन। तीसरा याद है सर? बिल्कुल, अगर याद है तो समझ में आपको आ जाएगा बाबू। चलिए, तो तीसरा क्या है भाई? तो तीसरा ऐसे लिखिए ना कि टेन को हमको लाना क्या है भैया? टेन ए को लाना है कॉट में, टेन ए को लाना है कॉट में। तो क्या जानते हैं बाबू? तो इसका डायरेक्ट जानते हैं, 1 बटा कॉट होता है, 1 बटा कॉट ए होता है। समझ में आया बाबू? ये हमारा यहाँ से पहला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। बाबू अभिनंदन कुमार, अगर आप अपने मैसेज पे कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो हम आपको कंट्रोल में कर देंगे, ठीक है? जो लिख रहे हो नो 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 नो, हम तुरंत कर देंगे, बोलो 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 बोलो, ब्लॉक। ठीक है? इसीलिए पढ़ने आए हो, पढ़ लो इज्जत से, पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो बाबू, है कि नहीं है? नहीं तो आप हम वो कर सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है? चलिए, सभी बच्चे को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है बाबू। अगर सभी बच्चे को समझ में आया तो ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा पहला है बाबू। देखिए, ये हम लोग पहला को सिद्ध किए। देखिए, ये हमारा पहला, हम लोग इसको सिद्ध किए थे, बस छोटा सा टॉपिक था हमारा, पहला इतना छोटा था, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला हमको याद रहना चाहिए। उसके बाद देखिए तो हमारा तीसरा था। उसके बाद देखिए बाबू, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, कितना था? ये हमारा इसका दूसरा था, पहला के दूसरा था। ठीक है? बिट्टू निषाद सर, क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का टीच होगा या धोखा दे दीजिएगा? भाई, धोखा की तो बातें मत समझिए, ठीक है? हम जो बोले वो करेंगे, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और फ्री पीडीएफ देंगे, फ्री डीपीपी और पीटीटी, सॉरी पीपीटी, पीपीटी होता है मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सभी आपको फ्री मिलेगा। ठीक है? आपका नाम बुट्टू है, मेरा नाम बिट्टू है, आप किसी से पूछ लीजिएगा, मेरा नाम बिट्टू ही है। ठीक है? चलिए, अगला देखो बालक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा उसी टाइप का है। कहता है कि एंगल ए के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में बदलना है। सेक ए में क्या करना है लेकिन? बदलना है। रोशन कुमार कुशवाहा, कौन हो यार? चलो कोई बात नहीं, कोई भी रहे, लेकिन पढ़ता डेली है बाबू वो। देखिए, कहता है कि एंगल ए के जो है, एंगल ए के लिए मतलब सेक ए को त्रिकोणमिति के सभी मानों में बदलो। तो त्रिकोणमिति के टोटल कितना मान है लेकिन? 6 है। कितना है बाबू? 6 है। सबसे पहले क्या है? तो साइन थीटा है। क्या है बाबू? साइन थीटा। फिर क्या है? कॉस थीटा। फिर क्या है? टेन थीटा। फिर क्या है? सेक थीटा। फिर क्या है? कॉसेक थीटा। और कुछ छूट गया? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन, भाई कॉट लिख लो नीचे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, देखो समझ में आया? तो कहता है कि इन जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे पास 6 फलन है, कितना है लेकिन? 6 फलन, इन सभी को चेंज करके हमको सेक के रूप में लाना है बाबू। किसके रूप में लाना है? सेक के रूप में लाना है। आया सुन में? किसके रूप में लाना है? तो सेक के रूप में लाना है। क्लास 10th का बैच स्टार्ट कब कीजिएगा सर? प्लीज रिप्लाई मी। क्लास 10th का ही बैच चल रहा है, और पिछले 4 महीना से लगातार बैच चल रहा है। पिछले 4 महीना से लगातार बैच चल रहा है बाबू। आया समझ में मेरे भाई? चलिए, तो पहला क्या कहता है बाबू? तो पहला कहता है भैया साइन। पहला क्या है बाबू? तो साइन है। तो साइन ए को हमको किस में लाना है? तो सेक ए में लाना है। किस में लाना है भाई? सेक ए में लाना है। तो आप कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ कि हम उसको इस तरह से बदल सकें। आप कोई ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ भाई कि हम उसको वैसे बदल सकें, बताइए। तो हम भाई लिख सकते हैं, करिए अभिनंदन को तो क्लास करेंगे सर। चलिए, क्या है भाई? क्या है भाई? कहता है, ये कहता है कि साइन के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला,
तो क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा लेकिन √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या होता है कि साइन थीटा बराबर जानते हैं बाबू √1 - ओ भाई साहब ये कैसे हो गया जी, इस रूट को निकालो ना, भी इस रूट को बाहर निकालो भाई। चलिए अब क्या होगा लेकिन, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि साइन थीटा बराबर √1 - कॉस स्क्वायर थीटा होने वाला है। कॉस स्क्वायर क्या होने वाला है, ठीक थीटा होने वाला है जी। लेकिन देखिए क्या है, तो इसके बराबर लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, तो √1 - कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको नहीं याद है तो सबसे पहले बाबू फॉर्मूला याद कीजिए। बिल्कुल सही जवाब कि 6 होते हैं। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं आगे, अब करने वाले हैं कि 1 माइनस के माइनस कॉस को हमको सेक के रूप में लाना है। क्या कोई आप एक फॉर्मूला बता सकते हैं कॉस को सेक के रूप में? बिल्कुल। क्या होता है, तो भैया इसके लिए फॉर्मूला होता है कि कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है लेकिन 1। तो लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर 1 - सेक थीटा होता है। क्या होता है, 1 - सेक थीटा होता है। चलिए सर ब्लॉक अभिनंदन को बिहार टॉपर बनेंगे। चलो बंद कर दो, लाइन दे दिया का? नहीं, बंद कर दीजिएगा। चलिए देखो लेकिन समझिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 क्या लिखेंगे बाबू, 1 सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बाबू, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और बटा में क्या होगा लेकिन 1 होगा, बराबर के बराबर। यहाँ बताइए इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा बाबू, तो यहाँ होने वाला है कि सेक स्क्वायर ए क्या होगा, सेक स्क्वायर ए होगा, सेक स्क्वायर ए। और ई से खत्म, तो यहाँ कितना आएगा लेकिन, तो सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1। इंग्लिश इंग्लिश भी होगा बाबू, बिल्कुल सब सब्जेक्ट होगा, चिंता मत कीजिए। अब देखो लेकिन क्या होने वाला है बाबू लोग समझिए, तो क्या होगा, ऊपर में तो स्क्वायर रह जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए -1। लेकिन नीचे सेक स्क्वायर पर रूट है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट को हम लोग काट देंगे, तो यहाँ कितना सिर्फ बचेगा बाबू, तो सेक ए बचने वाला है। और यही तो क्वेश्चन था, कहा था कि साइन को हमको सेक के रूप में लाइए, तो क्या सेक के रूप में आया कि नहीं आया बताइए बाबू, क्या सेक के रूप में आया कि नहीं आया बताइए, यस या नो? सेक के रूप में आया कि नहीं आया? आया। भाई जिसको जिसको समझ में आया कृपया हमको करके एकदम थम्स अप दीजिए कि सर हमको समझ में आया। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं, और जो बच्चे बस ब्लॉकिंग ब्लॉक खेल रहे हैं वो भाई आप लोग खेलते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए करिए बाबू, जिनको समझ में आया कि सर समझ में आया वो थम्स अप दीजिए कि भैया समझ में आ गया सर, हमको समझ में आ चुका है सर, आप आगे पढ़ा सकते हैं। बताइए बाबू समझ में आ गया जिनको? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है लेकिन, हम लोग पहला किए साइन को सिद्ध, किसको किए हैं बाबू, साइन को किए हैं। देखिए आप हमेशा याद रखिए, हम जब भी अगर हमारा साइन के बदले लिखने का जरूरत पड़े, अगर कहीं साइन आ जाए तो क्या हमेशा हम साइन को ऐसा सिद्ध करेंगे? नहीं। इस साइन के मान वाला ई जो हम निकाले हैं इसको हमेशा रख सकते हैं। क्या करेंगे बाबू, रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। क्या करेंगे, साइन के बदले में हम लोग इसको रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। चलिए तो अगला क्या है बाबू, पहला साइन निकालें, साइन को निकालिए। अब निकालेंगे बाबू हम लोग कॉस को, क्या निकालेंगे, तो कॉस को निकालने वाले हैं भैया, कॉस। दूसरा क्या है भैया, तो दूसरा हमारा क्या है बाबू, तो कॉस ए को किसके रूप में लाना है, तो सेक के रूप में लाना है, सेक ए के रूप में लाना है बाबू। तो हम जानते हैं कि कॉस ए बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/1 सेक ए, फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। तो भैया ये तो हमारा बन गया, ये तो हमारा दूसरा क्या होगा बाबू, बन गया। चलिए तीसरा क्या कहता बाबू, तीसरा क्या था, तीसरा क्या था देखिए चलिए देखिए
तीसरा क्या भैया, हम लोग साइन निकाल लिए, कॉस निकाल लिए, अब हम लोग टेन की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा बाबू? टेन की। तो टेन को हमको किसका, तो टेन ए बराबर लाना है सेक के रूप में फॉर्मूला। तो क्या किसी बालक को याद है कि टेन का फॉर्मूला सेक के रूप में क्या होता है? तो भाई हम बताए थे, हम बताए हैं बाबू, क्या बताए हैं? तो टेन का फॉर्मूला ऐसे होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहां से लिखेंगे बबुआ कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बाबू? टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन ये तो हम सेक ना निकालेंगे जी, यहां से क्या निकालेंगे बाबू? तो हम लोग निकालेंगे माइनस का सेक निकाले हैं, क्या निकाले? टेन निकालें। तो लिखेंगे कि माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या होगा वो? सेक स्क्वायर थीटा। कैसे किए कैसे किए? फिर से देखिए कैसे किए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो क्या किए कि हम लोग को निकालना है टेन का मान, टेन को करना है सेक में चेंज, टेन को करना है सेक में चेंज। तो देखिए टेन को हम लोग इधर रहने दिए और सेक को उधर भेज दिए। अब क्या करेंगे? तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा था, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख दिए। अब क्या लिखेंगे बाबू कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर, इधर माइनस को उधर लेके जाएंगे तो इधर सब में क्या करेगा? गुना कर लेगा। क्या करेगा? गुना। और जो प्लस में माइनस से प्लस में चल जाएगा। तो क्या होगा बाबू? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। अब स्क्वायर को भेजिए उधर, क्योंकि हमको सिर्फ चाहिए टेन। क्या चाहिए? टेन। और है क्या यहाँ? टेन स्क्वायर है। तो लिखेंगे बाबू कि टेन थीटा बराबर क्या होगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या यहां तक समझ में आया बाबू? ये आपको फॉर्मूला अगर याद रहता तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था आपके लिए। अगर याद रहता तो डायरेक्ट आप लिख देते हैं कि सर इसका जो फॉर्मूला है तो ये होता है, क्या होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। क्या होता है बाबू? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अगर आपको याद रहता तो भैया हमको कहने की जरूरत ही नहीं थी कि सर कुछ होने वाला है अलग। अगर आपको याद रहता तो डायरेक्ट आप बता देते कि सर यही होने वाला है। समझ में आया? चिंता मत कीजिए बाबू। आए सब अगर याद है तो तब चलिए हम क्या निकाले भैया? पिंटू आलम, गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग सिमरन। तब ना कैसे बताएंगे? ना बताएं तो अलग से नहीं बता रहे हैं। तो देखो बाबू, क्वेश्चन तुम कर रहे हो तो इसमें 6 फलन निकाल रहे हैं कि ना निकाल रहे हैं? तो इससे बाहर 6 गो फलन है, 6 को चेंज कर सकते हैं? वो तो दिमाग के ऊपर है, कैसे चेंज कर सकते हो जी सर। चलिए बाबू देखिए, हम लोग साइन निकाल लिए, कॉस निकाल लिए, टेन निकाल लिए, अब हम लोग सेक निकालेंगे। अरे सेक क्या निकालेंगे? सेक तो पहले ही से सेक में है, सेक तो पहले से ही सेक में, क्या नहीं निकालेंगे? चलो मन नहीं है। अब निकालने वालों क्या हम लोग कौशिक को निकालने वाले हैं। किसको निकालेंगे? कौशिक को। तो लिख लीजिए अगला क्या है बाबू? तीसरा क्या होगा? देखिए इसको हम लोग व्यवस्थित कर देते हैं। इसके लिए तो भैया ये वाला है, ये है, इसको व्यवस्थित के रूप में हम लोग यहाँ पे इसे लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमारा ये, चलिए अब तीसरा क्या होगा? लेकिन तीसरा सेक, चौथा बताइए क्या है? तो कौशिक है। क्या है? कौशिक। ए को लिखना क्या है बाबू? तो सेक के रूप में लिखना है। आप कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए जो कौशिक को सेक में चेंज कर सके, कौशिक को सेक में चेंज कर सके। बिट्टू आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बिट्टू सर जी, थैंक यू बाबू। लेकिन मेरा नाम बुट्टू नहीं बिट्टू है, BITTU। चलिए समझ में आया बाबू लोग? चलिए नाजिया परवीन, नाइस है सर, नाइस ही होना चाहिए। तो बताइए क्या हम लोग इसका फॉर्मूला, क्या हम लोग इसका फॉर्मूला हम लोग इसका फॉर्मूला सेक के रूप में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे? तो देखिए कैसे आएगा। हम क्या बताए थे बाबू? एक समय की याद है कि भैया साइन थीटा इनटू कॉसेक, कौशिक थीटा और क्या होता है 1। तो अगर कौशिक थीटा का मान निकालेंगे, अगर कौशिक थीटा का मान निकालेंगे तो 1 बटा कितना होगा बाबू? साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो लिख सकते हैं बाबू कौशिक थीटा और 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, यस या नो बताइए?
लिख सकते हैं यस या नो? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। वो क्या होगा? 1/sin थीटा होगा। अब देखिए हम बताए थे कि साइन थीटा का मान रखने का जरूरत पड़ेगा, तो रखेंगे अच्छा से, ठीक है, रखेंगे। तो कौन सा मान रखेंगे? देखिए साइन थीटा बराबर क्या हम लोग रख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा। नहीं रख सकते हैं? क्योंकि बाबू, जी बिल्कुल, बुट्टू, निषद, बिट्टू सर, बिल्कुल बिल्कुल बाबू, मेरा नाम BITTU है, बिट्टू। ठीक है, चलिए देखिए बाबू लोग, देखिए क्या हम लोग साइन थीटा ये देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है साइन थीटा का ही तो प्रोसेस है। तो साइन थीटा बराबर हम लोग इसको रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। अरे भाई हमेशा इतना निकालने की क्या जरूरत है? एक बार तो निकाल रखे हैं ना, तो हमेशा नहीं निकालते हैं। हम क्या करते हैं कि इसी का मान रख देते हैं। तो कितना, लेकिन कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा रूट के अंदर है। देखिए क्या है लेकिन, तो 1 बटा है, 1 बटा क्या है लेकिन, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बटा क्या है लेकिन, तो सेक थीटा है। अब इसको हम लोग चेंज कैसे करें मेरे भाई? कहता है बिट्टू सर कि कितना बजे से है कोचिंग? भाई इसका जो टाइम है ये हमारा प्रतिदिन 5 क्लास चलता है क्लास 10th के लिए, और वो भी बिल्कुल फ्री। उनका DP भी फ्री, PDF फ्री, सब कुछ फ्री है, टेस्ट सीरीज सब कुछ फ्री है। ठीक है, प्रतिदिन 5 क्लास चलता है, 5 या तो 6 क्लास चलता है प्रतिदिन, एकदम एवरी डे। ठीक है, आपके लिए हम इतना कर रहे हैं कि भैया आप जो पैसे दे करके ऑनलाइन पढ़ते हो ना, कि भाई 1000 रुपया, 1500 रुपया और 2000 दे करके पढ़ते हो ना डेली का 2-3 क्लास, उससे ज्यादा 6-6 क्लास हम लोग पढ़ा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम। ठीक है, अंकित कुमार हाय, हेलो बाबू, बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, एकदम बिल्कुल फ्री एकदम। ठीक है, बिल्कुल फ्री, एक पैसा नहीं लेंगे हम लोग, नहीं तो PDF में, नहीं तो DPP, ना तो PDF, कुछ में भी नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, बस हमको तलाश क्या है? हमको बस तलाश है अच्छे स्टूडेंट का। क्या है लेकिन? अच्छे स्टूडेंट का। क्लास 9th के चलता है सर? क्लास 9th के मॉर्निंग में सुबह में 5 बजे से चलेगा वो डेली, कल से चलेगा सुबह में 5 बजे से। फिजिक्स चल रहा है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री चलेगा कल सुबह से 9th का। ठीक है, मुझे बस तलाश है बच्चों एकदम एक होनहार विद्यार्थी, कुछ ऐसे विद्यार्थी जो मेरे लिए कुछ कर सके। हम बोले भैया पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो भाई पढ़ते रहे जब तक हम ना कहें तब तक रुके ना। ऐसा नहीं कि भाई आकर के यहाँ बातचीत करो। मुझे बस 2 से 4 विद्यार्थी की जरूरत है जो मेरे कहने पर वो पढ़े और मेरे कहने पर वो छोड़ दे, मतलब कि जितना बोले उतना करे वो। ठीक है, अहिरान रोशन, रोशन कुमार कुशवाहा, जी सर। क्योंकि देखिए बाबू, मेरे कहने पर एक विद्यार्थी है जिसका नाम हम बोल देते हैं कि भैया उस विद्यार्थी का नाम अजनीश है। क्या लेकिन? अजनीश, हम लिख भी देते हैं अजनीश। आप लोग MGS कोचिंग 2 पर जाइएगा ना, तो लाइव सीरीज में हम लोग सम्मान समारोह उसके लिए लगाए थे। ठीक है, वो बेचारा मात्र हमसे 4 महीना पढ़ा है। कितना बाबू? 4 महीना। कितना? 4 महीना, आप समझ सकते हैं 4 महीना, मात्र 4 महीना। उसमें भी पर्व त्योहार आ गया, उसमें भी छुट्टी हुआ है, सो हुआ ही है। मात्र 4 महीना क्रैश कोर्स हमसे करने आया था। ठीक है, क्रैश कोर्स। और पहले की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन उसके हमारे पास आने के बाद 4 महीना में बाबू हम उसको 421 नंबर दिए हैं, 421 नंबर दिलवाए हैं। उसका मेहनत और हमारा मेहनत दोनों मिक्स हुआ तब आया है। ऐसे थोड़ी ना कि भाई हम पढ़ा दें और तुम याद करके ही नहीं लेके आओ, तो कभी हो सकता है? नहीं हो सकता बाबू। ठीक है, 4 महीना में 421 दिवाए हैं। आप MGS कोचिंग 2 पर जाकर के देखिए, सम्मान समारोह वहां पे लगा हुआ है, आपको देखने के लिए मेरे भाई मिल जाएगा बच्चों, मिल जाएगा। समझ में आए दोस्तों? समझ में आए बाबू लोग? चलिए चलिए, क्या है बाबू, तो समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। देखिए हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं ताकि हम भी देखें भाई। वो ऑनलाइन कोचिंग बहुत सारे देख चुके हैं, और किनका क्या पढ़ाने का तरीका है वो तो अलग है। हाँ, यहाँ से तो 450 प्लस लाना है तो भाई आसान बात है, आप हमसे जुड़े रहिए भाई। अगर 450 नहीं दिलवाएं तो फिर हमको बोलिएगा कि सर नहीं दिलवाए हैं। ठीक है, चलिए। बिल्कुल बाबू, क्लास 10th का ही 6 क्लास चलता है प्रतिदिन, क्लास 10th का ही 6 क्लास प्रतिदिन चलता है। अब देखिए बनाने का हम प्रयास करते हैं बाबू। तो ऐसे बनेगा कि 1 बटा यहाँ पे 1 कर सकते हैं, 1/1। अरे क्योंकि ये तो एक चीज, क्योंकि ये तो एक मान है ना, और इसी से ये किए हैं, तो इस 1 के बदले 1/1 कर सकते हैं। अब गुना है तो ऐसे करेंगे। अब इसको हम लोग इंटरचेंज करेंगे,
क्यों? क्योंकि भाई ये हमारा भागा में है, क्या लेकिन भागा में, इसको करेंगे गुना में, तो गुना में तो ये चल जाएगा ऊपर, तो लिखेंगे बबुआ हम लोग कि सेक थीटा, थीटा नहीं बल्कि ए, सेक ए, क्या हुआ, लाइन, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है भाई, लेकिन फिर भी पढ़ाई चल रहा है, ठीक है। देखिए कहता है बाबू, हाय, कहता है कि अब क्या किए कि इसको ऊपर लेके चल गए, इसको नीचे लेके आएंगे, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए ऐसे से गुना करेंगे तो भाई आंसर हमारा यही आएगा कि आएगा क्या बाबू, तो सेक ए बटा क्या आएगा, सेक ए बटा क्या आएगा, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आने वाला है। यही आपका फाइनली आंसर है, फाइनली आंसर यही है, क्लास 10th का ही है, बिल्कुल बाबू क्लास 10th का ही है, ठीक है। समझ में आया मेरे भाई, समझ में आया? चलिए देखो बच्चे, तो हम लोग क्या क्या सिद्ध कर दिए भाई, साइन निकाल लिए, कॉस निकाल लिए, टेन निकाल लिए, सेक निकाल लिए, कॉसेक निकाल लिए, अब कॉट निकाल लिए, सॉरी कॉट अब निकालना है, क्या करना है बाबू, कॉट को निकालना है। चलिए तो कॉट को निकालना बहुत आसान है भाई, कहाँ से हो सर? हम तो भाई आपके बिहार, बिहार में एंट्री करते हो भाई, बिहार, बिहार वो भी दक्षिणी बिहार में पड़ता है, दक्षिणी बिहार, मगध। चलिए देखो बाबू, अब हम लोग कॉट निकालेंगे, क्या करेंगे बच्चे, कॉट, तो कॉट को निकालने के लिए बाबू देखिए तीसरा हमारा सबसे लास्ट मतलब कि छठा, छठा क्या है लेकिन, तो कॉट निकालने वाले हैं, तो कॉट ए को लाना है बाबू हमको सेक ए के रूप में, किसके रूप में, सेक ए के रूप में लाना है। मानिकपुर, बिल्कुल सही जवाब, मानिकपुर से भैया हम बिलोंग करते हैं। चलिए देखो बाबू, तो कॉट ए को अगर कहेंगे तो लिख सकते हैं बबुआ, हीरो फार्मूला, सुपर फार्मूला दिए थे, सुपर दो फार्मूला क्या क्या था, तो पहला था बबुआ कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा, और बट्टा में क्या था लेकिन, कॉस थीटा, ये सुपर फार्मूला है, त्रिकोणमिति के सुपर फार्मूला दो गो है, सुपर से भी ऊपर, और दूसरा क्या है लेकिन कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा, और बटा में क्या है लेकिन, तो साइन थीटा है, क्या है बाबू, साइन थीटा है। तो हम लोग इसी का प्रयोग आज करने वाले हैं, इसी का प्रयोग करने वाले हैं मेरे भाई। देखिए क्या लिखेंगे, तो कॉस थीटा, थीटा का जगह क्या लिखें, एंगल ए है तो ए करेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, तो साइन ए लिखने वाले हैं। समझ में आया? कॉस बटा साइन, अहिरान रोशन, बहुत अच्छा बात है बाबू, कॉस बटा साइन होता है। अब आप लोग को बताना है बाबूआ कि हम लोग यहाँ कॉस का कॉस छोड़ देंगे, ठीक है, क्या हम लोग साइन ए का मान निकाल रखे हैं, क्या हम लोग साइन ए का मान निकाल रखे हैं, देखिए साइन ए का मान मेरे भाई, देखिए ओह ये क्या हुआ, क्या हम लोग साइन ए का मान निकाल रखे हैं, तो साइन ए का मान निकाल रखे हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस माइनस 1 बटा सेक ए, क्या निकाल रखे हैं कि रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए निकाल रखे हैं। कोई दिक्कत बाबू, क्या कोई दिक्कत है यहां तक, क्या किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई, किसी को दिक्कत है? नहीं होना चाहिए भाई, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए क्या बता रहे थे, ओ भाई साहब बाहर आओ जी, कहाँ चल गया, हाँ देखिए क्या निकाल रखे, लेकिन साइन का मान निकाल रखे हैं कि रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा क्या लेकिन, तो सेक ए निकाल रखे हैं, सेक ए निकाल रखे हैं, नहीं निकाल रखे हैं, बिल्कुल निकाल रखे हैं भाई, अंकित कुमार लालगंज यूनिट टोला से हैं। चलिए अब क्या होगा बाबू, तो लिखेंगे कि कॉस ए बटा 1, और इसको हम लोग पलटेंगे क्योंकि इधर भागा में है, गुना में चेंज करें तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर होगा, तो सेक चल जाएगा ऊपर, लिखें बाबू सेक ए बटा क्या होगा लेकिन, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होने वाला है। ये तो गड़बड़ वाली बात है, ये तो क्या लेकिन गड़बड़ की बात हो गई। अब इसको सिद्ध कैसे करें, तो भाई जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉस थीटा गुने साइन थीटा बराबर क्या होता लेकिन 1 होता है। हे भैया भाई गलत गलत गलत, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होता है बिट्टू जी, ऐसे कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हो, गलत नहीं। चलो क्या होगा लेकिन, तो कॉस थीटा अगर निकालना चाहेंगे तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा क्या होगा लेकिन, तो सेक क्या होगा, सेक थीटा होगा, क्या होगा लेकिन, तो सेक थीटा होगा मेरे भाई, क्या होगा, सेक थीटा। तो क्या हम लोग यहां से कर सकते हैं, क्या हम लोग यहां से कर सकते हैं बच्चों बताओ, यस या नो,
क्या हम लोग कर सकते हैं, यस या नो? देखिए तो क्या करेंगे, इस कॉस को बदलेंगे, तो इस कॉस के बदले 1/sec लिख सकते हैं, यस या नो? तो बिल्कुल, तो इस कॉस के बदले 1/sec थीटा लिख दो, गुने यहाँ sec थीटा है बाबू, तो sec थीटा, और यहाँ रूट अंडर क्या होगा लेकिन, तो sec स्क्वायर थीटा -1। भाऊ सब कोई थीटा में कैसे कर दिए हो? क्या लिखेंगे, 1 बटा क्या लिखेंगे लेकिन, तो सेक ए गुना यहाँ क्या हो गया, सेक ए बटा क्या होगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर A-1। अब क्या होगा बाबू, सेक से सेक खत्म, सेक से सेक खत्म। अब क्या बचेगा, 1 बटा क्या बचेगा बाबू, तो 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए, यही हमारा आंसर बनेगा, -1। यही हमारा बाबू इसका आंसर बनेगा। आप लोग बुक से मैच कर लीजिए, पावर ऑफ बिट्टू भैया 425, पावर ऑफ बिट्टू भैया 450, एकदम बाबू 450। आजकल के ज़माना में कोई हार्ड वाली बात नहीं है, बस हम जितना क्लास करवा रहे हैं यूट्यूब पर, आप लोग उसको समझिए कि बाबू ऑफलाइन की तरह चल रहा है। देखिए ऑफलाइन अगर आप कहीं जाते होंगे पढ़े, तो कोई टीचर इतना सवाल आपसे नहीं करता जितना हम आपको ऑनलाइन करते हैं, ठीक है? हम आप ही से पूछ पूछ के आपसे पढ़ाते हैं कि भैया बाबू लोग क्या बताओ, ये सही है कि नहीं है। जितना सवाल है, जितना चीज है, हम आप ही लोग से पूछ पूछ के सारे काम करते हैं, ठीक है बाबू? चलिए, क्या समझ में आया? तो हम लोग क्या किए बाबू, तो यहाँ से सारा चीज हम लोग को सिद्ध कर दिए हैं। देखिए इसका डीपीपी जो है ना, इसका जो डीपी, इसका जो पीडीएफ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास खत्म होने के 10 मिनट के बाद, आपको 5 मिनट के बाद मिल जाएगा, आप जाकर के वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? नोट कर लीजिएगा बाबू, देखिए नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या होगा लेकिन, पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 3। तो 3 क्या कहता है कि मान निकालिए, तो किसका, तो पहला ई है और दूसरा हमारा ई है, पहला और दूसरा का मान निकालना है। तो चलिए लेकिन पहला का मान निकाल लेते बाबू। पहला देखिए क्या 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 दिया हुआ बाबू, कहता है कि साइन 63 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या है लेकिन, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर कितना है बाबू, तो 27 डिग्री है। फिर प्लस बट्टा है तो बट्टा, यहाँ पे क्या बाबू, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है। यहां से आपको एक फॉर्मूला याद रखना, आंसर एक आएगा, बिल्कुल सही जवाब बोली, आंसर एक आएगा। इसका देखो एक कॉन्सेप्ट चलता है कि भैया बताएं हैं हम आपको कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू, तो कॉस थीटा होता है। अगर आप ऐसे चाहेंगे तो निकाल सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा लेकिन, तो साइन थीटा होता है। ये आपके लिए 2 फॉर्मूला बाबू जो हम आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से पढ़ा चुके हैं, और कहां से निकलता है, कैसे निकलता है, ये भी हम आपको बताए हैं। कब चेंज होता है, कब चेंज नहीं होता, कब माइनस में होता है, नहीं होता, सब आपको बता चुके हैं। ऐसे ऐसे हम आपको 48 फार्मूला निर्माण करने के लिए सिखाएं भाई, 48 फार्मूला निर्माण करने के लिए सिखाए हैं। चलिए अब क्या होगा बाबू, तो अब हम लोग इस सब के चेंज करेंगे उसके रूप में। तो इसको लिख सकते हैं बाबू कि साइन, साइन स्क्वायर, बताइए कि 90 में से कितना घटाएंगे कि 63 आ जाए, तो बगल वाला का घटा दो ना जी। अगर समझ में नहीं आता तो बगल वाला घटा दो, तो कितना है लेकिन, तो 27 डिग्री को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे, और प्लस कितना है बाबू, तो साइन स्क्वायर क्या बचेगा, 27 डिग्री बचने वाला है। चलिए अब क्या करेंगे लेकिन, तो क्या करेंगे, तो कॉस देखो तो कि कॉस 90 डिग्री, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, बताओ 90 में कितना घटाएंगे 17 आ जाए, तो 73 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 73, तो लिखेंगे बाबू हम लोग 73 डिग्री। चलिए प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कि कॉस स्क्वायर 73 डिग्री होगा। चलिए अब देखिए तो कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है लेकिन, कॉस थीटा। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपका पहला वाला प्रश्नावली कैसे, जा करके देख लीजिए बाबू, आप लोग जा करके देख लीजिए। पहला एक्सरसाइज हम खत्म कर चुके हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं हुआ था मेरे बालक। आज हमारा एक्सरसाइज 8.4 चल रहा है, ठीक है? तो क्या करेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी करेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा लेकिन, तो कॉस थीटा, ठीक, थीटा का कितना है 27 डिग्री। इस पर स्क्वायर है बाबू, इसलिए इस पर भी क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे, और यहाँ प्लस कितना करेंगे, तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री करने वाले हैं।
चलिए अब यहां देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, लेकिन साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। तो लिखेंगे बबुआ हम लोग यहाँ पे कि साइन थीटा का कितना है लेकिन, तो 73 डिग्री। स्क्वायर इस पर भी है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस है तो प्लस। अब बताए कॉस 90 माइनस थीटा क्या, सॉरी ये तो सेम सेम लिख दो, सेम सेम कॉस स्क्वायर 73 डिग्री होगा। अब आपको फॉर्मूला पता है, लेकिन क्या फॉर्मूला के बाद में पढ़ाइएगा कौन सर, इसके बाद में बाबू पढ़ाएंगे हम लोग, इसके बाद में, अभी नहीं, चैप्टर खत्म करने के बाद, इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चल लेंगे। त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग है कि नहीं है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग मतलब कि हाइट एंड डिस्टेंस में एंट्री मारेंगे, वो 2 से दिन में खत्म। फिर उसके बाद हम लोग चल लेंगे कुछ और, ठीक है। कल हमारा यही प्रश्नावली चलेगा, 3 दिन तक अब यही चलने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ना तो टाइम लगता है, धीरे धीरे पढ़ाने पर टाइम लगता है। चलिए तो क्या होगा बालक समझिए, एक और फॉर्मूला है भैया, क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है लेकिन 1 होता है। देखिए त्रिकोणमिति हमको हल्का क्यों लगता है, क्योंकि भाई त्रिकोणमिति में ऐसा कुछ है ही नहीं कि हमको भारी लगे, है कि नहीं है। त्रिकोणमिति में ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमको भारी लगे, क्यों, क्योंकि भाई हम 12th तक मैथ पढ़ा रहे हैं, वो भी जो प्रकाशन उठाकर दे दो हम उस प्रकाशन से पढ़ाते हैं और पढ़ा चुके हैं। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिल जाएगा बाबू, सनोज कुमार यादव हाय, ठीक है। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के क्लास 12th का डिफरेंशिएशन, मैट्रिक, इनवर्स, डिटर्मिनेंट सब कुछ जाकर के देख लीजिए भैया, मिल जाएगा। तो बताइए मेरे को त्रिकोणमिति हार्ड क्यों लगे, इसमें है ही क्या जो मुझे हार्ड लगेगा, कुछ नहीं है। चलिए तो क्या जानते हैं बाबू कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। वही आधार यहाँ है कि थीटा रहना चाहिए, जो यहाँ है वो यहाँ रहना चाहिए। तो यहाँ है कि नहीं, देखिए यहाँ 27 है, देखिए यहाँ बाबू 27 है तो यहाँ भी 27 है, यहाँ 73 है तो यहाँ भी 73 है। मतलब कि भैया देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो कितना होगा बाबू 1 होगा। सेम चीज कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 होगा। तो 1 से 1 खत्म, कितना होगा लेकिन 1 आएगा। समझ में आया भाइयों, समझ में आया भाई, वो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया भाई बताओ। तुम हटा कैसे जी, इधर चलो। चलिए समझ में आ गया, 1/1 अहिरान रोशन, बिल्कुल सही जवाब बाबू। चलिए अगला सवाल आपके लिए बाबू, इस क्लास का, इस वीडियो का ये हमारा सबसे अंतिम प्रश्न है। आज का क्लास हम लोग यहीं तक समाप्त कर देंगे, इसको बना करके आपसे हम लोग क्या चाहेंगे, विदागी चाहेंगे, ठीक है। और कल हम लोग फिर से मिलेंगे, और कल हमारा टाइम टेबल चेंज हो गया बाबू क्लास का। कल हमारा जो जो 7:30 में चलता है, ये जो हमारा क्लास है 7:30 में चलता है, 7:30 में चलता है, उसको टाइम चेंज करके कर दिया गया है 7 बजे। कितना लेकिन मेट्रो हो, अरे मेट्रो ना जी, अरे भैया हट हट, क्या कर दिया भाई साहब ने। देखिए जो क्लास आपका 7:30 पर चलता है डेली मैथ का, डेली जो मैथ का चलता है, डेली जो मैथ का चलता है वो आपका चलेगा बाबू 7 बजे पूरे, एकदम 7 बजे पूरे चलेगा। और ये इसमें चलेगा बाबू मैथ, और 7 बजे चलने वाला है ये हमारा 8 बजे तक। तो टाइम टेबल याद रखिए, अपने दोस्तों को बताइए कि चलिए बाबू हमारे अपने संस्थान, अपने यहाँ एकदम देहाती तरीके से और एकदम मस्त तरीके से हमारे यहाँ पढ़ाई होता है। चलिए, और सबसे बड़ी बात बाबू कि आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते होंगे ना, तो वहां भी एक दिन में 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हो कोई, ठीक है, जितना हम पढ़ाते हैं हम लोग। आए सुन में, चलिए तो क्या है बाबू, ये कहता है कि साइन साइन 25 डिग्री इंटू कॉस कितना है लेकिन, तो 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, इसको मिटा देते हैं आप लोग। चलिए यहाँ कितना लेकिन, कितना लेकिन साइन 65 डिग्री है, साइन क्या है लेकिन 65 डिग्री है। अब क्या करना है ना बाबू, इसको सॉल्व करना है और आंसर लाना है। चलिए कैसे आएगा सो समझते हैं कि आखिरकार हमको दोनों का योग कितना आ रहा है लेकिन 90 आ रहा है, इसका भी क्या आ रहा है 90 आ रहा है भैया, 90 आ रहा है, 90 आ रहा है। चलिए दोनों में से किसी एक में चेंज करते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे लेकिन कि साइन
90 माइनस 90 में कितना घटाएं बाबू, 90 में कितना घटाएं कि 25 आ जाए, तो 65 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 65। अब यहाँ कितना है लेकिन कि कॉस 65 डिग्री प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे बाबू बताओ? तो कॉस कॉस अगर इसमें हम लोग, तो क्या होगा बताइए, क्या होगा? तो इसको चेंज करेंगे कि कॉस 90 माइनस माइनस कितना घटाएंगे, 90 में से 25 आ जाए, तो 65 को क्या करेंगे हम लोग लेकिन घटाने वाले हैं। क्या करेंगे? 65 को घटाने वाले हैं। और यहाँ क्या लिखेंगे लेकिन, तो बताइए कि साइन 65 डिग्री। क्या लिखेंगे? साइन 65 डिग्री लिखने वाले हैं। चलिए बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला बताएं लेकिन फिर से, कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे बाबू कॉस 65 डिग्री गुना, यहाँ भी क्या होगा लेकिन कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है लेकिन, तो साइन 65 डिग्री इंटू साइन बाबू कितना हो गया? 65 डिग्री हो गया। चलिए समझ में आया? देखिए तो यहां भी दोनों दोनों कॉस है, यहां भी दोनों दोनों क्या है लेकिन साइन। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है बाबू? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पे थीटा के जगह पे 65 डिग्री एंगल है, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम सेम क्या लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, और प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या होगा लेकिन साइन में साइन से, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री, साइन स्क्वायर 65 डिग्री होने वाला है। तो बताओ लेकिन कि साइन स्क्वायर थीटा, ए भाई साहब बैटरी क्या चार्ज नहीं है जी, तुम बंद कर दिया था जी, तुम अलगे बात है। चलिए क्या होगा लेकिन कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बाबू? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा कह लो या कॉस स्क्वायर थीटा कह लो, 1 ही होता है। आप चाहे जैसे कह लो बाबू, हमेशा 1 होता है, तो आज भी हमारा 1 ही होगा। चलिए ये माइनस ना है इसे लगल है, इसके लिए हम लोग ये किए थे। चलिए समझ में आया बाबू? राजनीति बोल मास्टर साहब जी, घरे कैसे आइएगा? पैदल आना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। ठीक है। बाइक भेजना है? ना ना बाइक नहीं भेजिए, हम लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए लेकिन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। और कल हमारा इस क्लास का टाइम कितना बजे से हो गया है, तो 7:30 से हटा करके 7 बजे पूरे स्टार्ट कर दिया जाएगा। और कल सुबह में हमारा चलेगा लेकिन प्रकाश संश्लेषण, कल सुबह क्लास चलने वाला है 7 बजे से। कल सुबह 7 बजे से आप लोग आइए और पढ़ करके एकदम मजा लीजिए। चलिए ठीक है सर, बाय। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो टुमारो। आज के लिए जय हिंद।